भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी के चरण कमलों को नमन करते हुए श्रीमद् भागवत महात्म्य द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। देवर्षि नारद ने भक्ति से कहा कि तू अपनी सब चिंताओं को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर, उनकी कृपा से तेरा सब संकट दूर हो जाएगा। हे भक्ति, तू भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा निवास रहता है उस स्थान की भगवान सदा रक्षा करते हैं। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में लोग बहुत जप तप यज्ञ दान करने से मुक्ति प्राप्त पाते थे, परंतु कलयुग में तेरी कृपा से ही सब प्राणियों का उद्धार हो जाता है। परंतु ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता। फिर भी मैं तेरे दुख को दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा को प्रकट किए देता हूँ। जिस प्राणी के हृदय में तेरा निवास होगा उसे यमराज का डर नहीं होगा और वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जिन लोगों ने हजारों वर्षों तक तप किया था उन्होंने भक्ति को अपनाया है। श्री नारायण जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं उसे ही वे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। इस कारण तो सर्वश्रेष्ठ है। नारद जी की ऐसी बात सुनकर भक्ति ने फिर कहा कि हे देवर्षि, आपने जैसे मुझे धीरज दिया है उसी तरह मेरे दोनों मूर्छित पुत्रों को भी चैतन्य करने की कृपा करें। इस प्रकार भक्ति के बार बार कहने पर नारद जी ने ज्ञान तथा वैराग्य को बहुत जगाया, परंतु वे न तो उठे और न ही आंखें खोली। यह देख नारद जी ने देव मंत्र तथा गीता का पाठ किया। यह सुन उनको कुछ चेत तो हुआ, परंतु निर्बलता के कारण पुनः अचेत होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देख नारद जी घबराए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, ये बिना सत्संग के नहीं उठेंगे, अतः इन्हें जगाने के लिए किसी सत्संग पुरुष की खोज करो। तब नारद जी शरद कुमार चारों भाइयों से आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि हे भगवान, उस आकाशवाणी को सुनकर मैं साधु महात्मा खोजते हुए यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, परंतु अब तक मुझे वैसा महात्मा नहीं मिला। इसी चिंता में मैं यहाँ उदास बैठा हुआ हूँ। आप लोग ब्रह्मा के पुत्र हैं, परम योगी महान ज्ञानी हैं। आपकी तपस्या तथा महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने ही अपनी शक्ति द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया था। ऐसी शक्ति किसी दूसरे में नहीं है। अतः जैसे आपने मुझे दर्शन दिए उसी प्रकार भक्ति तथा ज्ञान वैराग्य के संकट को भी दूर कीजिए, जिससे चारों वर्णों के प्राणी आपका यश गान करेंगे और कलयुग के प्राणियों का हृदय भी पवित्र हो जाएगा। यह सुन श्री सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा कि जो प्राणी श्रीमद् भागवत को सच्चे मन से सुनता है उसे वह मार्ग शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जैसे श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, उसी से मुक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर हो जाएगा। श्री सनत कुमार जी की ऐसी बात सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, जब वेदों और गीता के पाठ से भी ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं हटी, तब वे श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर कैसे चेतना प्राप्त कर सकते हैं। श्री सनत कुमार जी ने कहा कि हे नारद, श्रीमद् भागवत को समस्त वेदों का सार समझो। उसके एक एक श्लोकों में वेदों का सार भरा हुआ है। वेद व्यास जी ने सब वेद पुराणों के अर्थ को मंथन करके श्रीमद् भागवत में रख दिया है। अतः इस कथा को जो भी सुनते हैं उन्हें संपूर्ण वेदों का सार प्राप्त हो जाता है। हे नारद, इनके अलावा एक बात और भी है जो तुम भूल रहे हो। वह यह है कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोकों को स्वयं श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे। ब्रह्मा जी ने उन श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास जी को सुनाया और उन्हीं 4 श्लोकों के आधार पर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसलिए यह कथा सभी प्राणियों का दुख दूर करने वाली है और भव सागर से पार उतारने वाली है। इतना सुनते ही नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की है जो आपने मुझे याद दिलाई। मेरे धन्य भाग हैं जो आपके दर्शन पाए।
अब कृपा करके यह बतलाइए कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार और किस स्थान पर और कितने दिनों तक में संपूर्ण करना चाहिए।